Hello student, good morning and welcome in our next lecture of class 9 biology. In previous lecture we had completed about plant tissues, different type of plant tissues, simple permanent tissues, complex permanent tissue. Before then we also studied about different type of complex tissues, जाइलम फ्लोएम एक्सेट्रा. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट काइमा, कोलेन काइमा, स्क्लेरन काइमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज. ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? आज हम देखने वाले हैं एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यूज आर आल्सो सेम टाइप ऑफ टिश्यू बट देयर फंक्शन are different than plant tissues because animal tissues are grouping of cell and specialized to special type of function. It also protect, it involve in contraction and relaxation process. ठीक है, it also control regulate control and partition process. It also involve in circulation of different type of material. ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज क्या है ये देखते हैं. एनिमल टिश्यूज इज द ग्रुपिंग ऑफ सेल एंड स्पेशलाइज्ड टू स्पेशल फंक्शन एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन. स्पेशल फंक्शन कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है या हम ब्लड के थ्रू डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, या हमारी मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन जो हो रहा है, ये सब जो प्रोसेस हो रही है इसके लिए कुछ स्पेशल सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें एनिमल टिश्यूज कहते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू. चलिए देखते हैं क्या क्या है एनिमल टिश्यू. तो टिश्यू की डेफिनेशन तो यहाँ भी वही होगी, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, सेल का ग्रुप जो कि ओरिजिन और स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट इनके यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट से कुछ, क्योंकि प्लांट और एनिमल डिफरेंस, इसलिए एनिमल में इनका फंक्शन भी थोड़ा सा प्लांट से अलग रहेगा. चलिए देखते हैं. एनिमल टिश्यूज आर फॉलोइंग टाइप्स. एनिमल टिश्यूज आर फॉलोइंग टाइप्स. इसको हम क्लासिफाइड करेंगे. सबसे पहले है इपिथेलियल टिश्यू. इपिथेलियल टिश्यूज. सेकेंड होगा कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, फिर थर्ड देखेंगे हम. थर्ड क्या देखेंगे? थर्ड आप देखेंगे स्केलेटल टिश्यूज. देखिएगा, मस्कुलर टिश्यू थर्ड. और फोर्थ देखेंगे नर्वस टिश्यू. क्या देखेंगे? नर्वस टिश्यू. ये फोर टाइप के टिश्यूज आप देखने वाले हैं यहाँ पे. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. देयर आर फोर काइंड ऑफ टिश्यूज. व्हाट आर दिस? एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. ठीक है, चलिए देखते हैं. समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू? देयर आर फोर काइंड ऑफ एनिमल टिश्यूज. फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ नर्वस टिश्यूज. Is that clear? All these three types of tissues: epithelial, connective, muscular and nervous tissue. वन बाय वन करके हम देखते जाएंगे. सबसे पहले देखेंगे हम क्या? सबसे पहले हम देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू. सबसे पहले क्या देखेंगे? इपिथेलियल टिश्यूज. व्हाट इज इपिथेलियल टिश्यूज? इपी मीन्स होता है, इपी मीन्स अप ऑन. इपी मीन्स क्या होता है? अप ऑन. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं epithelial tissue. Epithelial tissue. Epi means ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग इपी मीन्स होता है अप ऑन. ठीक है, और ये इपीथेलियो जो वर्ड पूरा यूज होता है ये अबव भी इसकी मीनिंग होती है. मतलब ये जो टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यूज आर
फाउंड इन आउटर सरफेस ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन. ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड इट आल्सो कवर ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी. ठीक है, तो इट इज आल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू. इसको क्या कहा जाता है? कवरिंग टिश्यू भी कहा जाता है. इट इज आल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यूज. ठीक है, ये सभी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन को कवर करते हैं. और भी देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं. तो हमारे ये किन पार्ट्स में, किन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन नेजल ट्रैक्ट. नेजल ट्रैक्ट. ठीक है, नेजल ट्रैक्ट मतलब इधर जो नेजल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है, और किडनी में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं ये. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू. और भी हमारे बॉडी के और भी डिफरेंट ऑर्गन के जो कवरिंग है उसको ये, मतलब कवर जो होती है उसको ये तैयार करते हैं. तो इसलिए इसको एपिथेलियल टिश्यू आल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यू. ठीक है, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू. अब एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखेंगे. इसके हम क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन भी देखेंगे. एपिथेलियल टिश्यू epithelial tissue is the following types. Epithelial tissue is the following 4 types. How many types of epithelial tissue? There are 4 kind of epithelial tissue found in animals. इसमें सबसे पहले क्या है? इसमें सबसे पहले इसमें स्क्वामोजल टिश्यू. स्क्वामोजल टिश्यू. ठीक है, फिर सेकेंड इसमें देखेंगे हम क्यूबाइडल टिश्यू. क्यूबाइडल टिश्यूज देखेंगे हम. इसके बाद थर्ड होता है, इसका टाइप्स होता है कॉलमनर टिश्यूज. कॉलमनर टिश्यूज. ठीक है, और फोर्थ होता है बच्चों, फोर्थ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज द सीलिएटेड टिश्यू. ये 4 टाइप्स के क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी: स्क्वामोजल, क्यूबाइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड टिश्यू. ठीक है, तो स्क्वामोजल फर्स्ट, सेकंड क्यूबाइडल, सीलिएटेड. अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्क्वामोजल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. स्क्वामोजल इज अ टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. इसका शेप में बना रहा हूं, देखिए आप जरा. इसका स्ट्रक्चर होता है. इट सेल में भी फ्लैटेंड, रेक्टेंगल. इट कंटेन न्यूक्लियस. ईच सेल कंटेन न्यूक्लियस. ठीक है, इट इज आल्सो फाउंड इन एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबाइडल टिश्यू. क्यूबाइडल जो टिश्यू होते हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, इट्स शेप इज क्यूब लाइक. ये कैसे होते हैं? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं. इस तरह का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है क्यूबाइडल टिश्यू. कॉलमनर टिश्यू जो होते हैं वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. इस तरह से कॉलम फॉर्म करते हैं. कॉलमनर टिश्यू इज लुक लाइक कॉलम. ठीक है, इस तरह से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. और सीलिएटेड टिश्यू जो होते हैं, सीलिएटेड टिश्यू इसी कॉलमनर स्ट्रक्चर में कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह से. ठीक है, तो पहले ये तो कॉलमनर टिश्यू बना लिया. फिर इसके बाद ये क्या है? सीलिएटेड कॉलमनर. ठीक है, ये सीलिएटेड टिश्यू है. तो स्क्वामोजल, क्यूबाइडल is the cube like and columnar is the column like structure and ciliated is the column like structure contain to some ciliated hair like projection. ठीक है, ये हो गया क्या? इनके टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू के. all these tissues are found in external or upper layer of body organs, different body organs such as kidney, nose, urinary bladder.
लंग्स एसेट्रा। ठीक है, ये तो हो गया एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टिश्यू देखेंगे सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। देखते हैं नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू देख लिया है, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देख लिए हैं। नेक्स्ट टिश्यू इज द कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? Connective tissue is the fundamental tissue which connect or bind different type of tissues. ये बहुत सारे टिश्यूज को दूसरे जो टिश्यूज होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है या बाइंड करता है। ठीक है, व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू इज द फंडामेंटल टिश्यूज विच कनेक्ट और बाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। दूसरे जितने भी टिश्यूज हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यूज हैं, स्केलेटल टिश्यूज हैं, वास्कुलर टिश्यूज हैं और नर्वस टिश्यू, सभी टिश्यू को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है या बाइंड करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कंटेन फ्लूइड मैट्रिक्स, फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स, बहुत सारे कुछ फाइबर्स भी रहते हैं टेंडन और लिगामेंट के फॉर्म में। अभी देखते हैं अपन टेंडन और लिगामेंट्स क्या है। ठीक है, तो कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है। ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड फॉर्म में होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या क्लासिफिकेशन देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो पहला जो टाइप है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, पहला टाइप है। सेकेंड टाइप जो है इसका वो है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं। थर्ड टाइप है इसका, थर्ड टाइप कनेक्टिव टिश्यू इज द वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये 3 टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू is the types of connective tissue. Connective tissue proper is the simple type of structure and it also may be following types. इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, एक होता है टेंडन एंड लिगामेंट। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फिर स्केलेटल टिश्यू को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। स्केलेटल टिश्यू इट इज आल्सो 2 टाइप्स। स्केलेटल टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इसमें पहला होता है कार्टिलेज, फर्स्ट क्या है कार्टिलेज, और सेकेंड होता है इसमें बोन। वास्कुलर टिश्यू जो रहता है इसको भी क्लासिफाइड कर सकते हैं वास्कुलर टिश्यू को। वास्कुलर टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स। इसमें 2 टाइप्स है, एक होता है ब्लड और इसका सेकेंड पार्ट होता है लिम्फ। ठीक है, ये देखा आपने इसका क्लासिफिकेशन, कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी के जो ब्लैंक पेज है उसमें इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पूरा क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक में शायद नहीं है ना, तो एनसीईआरटी बुक में ये क्लासिफिकेशन पूरा इस तरह से नहीं किया हुआ है, वहाँ पे डायरेक्ट सब दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें, ध्यान रहे आपको, इसलिए ये एक चार्ट के फॉर्म पे आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, ये आप जरूर अपनी कॉपी बनाएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो या ना हो, लेकिन ये आपको बनाना है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के ये टाइप्स हो गए। अब कनेक्टिव टिश्यू का जो पहला टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर होती है और इसके मैट्रिक्स जो बेसिक सब्सटेंस होता है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, ये सब चीजें रहती हैं और डिफरेंट टिश्यू को क्या करते हैं, कनेक्ट या बाइंड करते हैं। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये इसमें भी मैट्रिक्स जो रहता है फ्लूइड फॉर्म में होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एडिपोस टिश्यू जो होता है ये फैट कंटेनिंग टिश्यू होती है, ये क्या करते हैं, फैट बॉडीज कंटेन करके रखते हैं। और टेंडन और लिगामेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यूज है। टेंडन का मतलब क्या है और लिगामेंट का मतलब क्या है, ये नहीं बता। टेंडन इज द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन, 2
बोन्स के सॉरी बोन्स और मसल को कनेक्ट करता है। टेंडन इज अ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन विथ मसल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेंडन किसको कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट बोन विथ मसल। जैसे सपोज ये आपकी बोन है, यहाँ पे दूसरी बोन है और इधर क्या है? मसल है। ये आपकी बोन है, यहाँ की बोन है ह्यूमेरस, फोरलेम्स की बोन है, इसका नाम ह्यूमेरस। ये बोन हो गई और ये क्या है? मसल। इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाले टिश्यू होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। एंड कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन, ये एक बोन है, दूसरी बोन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो टिश्यू होता है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। लिगामेंट। कई बार जैसे आप जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, कहीं सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कहीं उतर रहे हैं कहीं से, और आपका पैर एकदम से इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक है। एड़ी आपकी एंकल इस तरह से मुड़ जाती है, ठीक है। या यहाँ कभी कभी यहाँ पे भी ये स्ट्रेचिंग हो जाती है तो ये मुड़ जाता है, ठीक है। आप बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलिंग करते करते आपका ये जो आपकी रिस्ट है ये एकदम से टर्न ले लेती है, तो यहाँ के जो लिगामेंट्स है, इधर की बोन और यहाँ की बोन, इनके बीच जो कनेक्शन है वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहता है। यहाँ पे ये जो कनेक्शन यहाँ पे इधर है ना, तो रिस्ट का इधर की बोन रेडियस अल्ला बोलते हैं इसको, और ये रिस्ट की बोन होती है इधर, रिस्ट की बोन, और ये यहाँ पे जो हैंड है आपका इसकी बोन रहती है। ये सब कनेक्ट रहते हैं। और दो कनेक्टेड टिश्यू विच कनेक्ट बोन विथ मसल इज नोन एज टेंडन। ये बोन और यहाँ पे जो मसल्स है इनको ज्वाइन करने वाले टिश्यू को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं टेंडन। ये यहाँ पे मसल्स है और ये क्या है? बोन है। तो बोन और मसल्स को जोड़ने वाले टिश्यू क्या कहेंगे हम? टेंडन। और दो कनेक्टेड टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन, ये बोन है और ये बोन, इसको जोड़ने वाले टिश्यू क्या कहेंगे? लिगामेंट। ये ध्यान रखिएगा, टेंडन जो कनेक्ट करते हैं किसको? बोन विथ मसल, और लिगामेंट जो कनेक्ट करते हैं टू बोन को, इट कनेक्ट टू बोन। ये तो हो गए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सेकेंड देखेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। Skeletal connective tissue is the most important tissue of animal because it form structural framework of our body. हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, फेस का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के कारण है। और एक स्केलेटल जो रहता है हमारा, एक कंकाल जिसे कहते हैं, वो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। कोई दुबला पतला है, कोई मोटा होता है, किसी के हाथ पतले दिखते हैं, किसी के मोटे दिखते हैं। तो ये सब स्केलेटल जो फ्रेमवर्क है उसके कारण ये रहता है, ठीक है। फेस कट आप देखते हो, किसी के नोज, यहाँ पे नोज लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। ये फेस जो रहता है किसी का ओवल शेप रहता है, किसी का स्फेरिकल होता है, ठीक है, किसी का फ्लैट होता है। तो ये सब जो आपका जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, उसके कारण ये पूरा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। इट आल्सो इन्वॉल्व इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हम जो मूवमेंट और लोकोमोशन करते हैं स्केलेटल के कारण ही करते हैं, ठीक है। हमारे जैसे ये फोर लिम्स हैं, हैंड लिम्स हैं, यहाँ पे स्केलेटल है। स्केलेटल जो है बोन से कनेक्ट है, जिसको हम टेंडन बोल रहे थे, ठीक है। तो ये स्केलेटल जो है ये बोन से कनेक्टेड रहती है, इसलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि डिफरेंट टिश्यू को ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है या बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू ऑफ एनिमल. It form skeletal framework of our body. It also involve in movement and locomotion. ठीक है, ये सब इसके वर्क होते हैं. और यहाँ देखते हैं इसकी टाइप्स. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, कार्टिलेज एंड बोन. इसके कितने टाइप्स हैं? इसके टू टाइप्स हैं. क्या क्या है? कार्टिलेज और बोन. ये देखते हैं अभी हम कार्टिलेज और बोन के बारे में.